हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम सामान्य हिस्ट्री महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। टॉप 25 जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे इतिहास से। तो जिसमें पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सबसे नवीन वेद कौन सा है? प्राचीन भारत का सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इतिहास में कुल 4 वेद है। क्वेश्चन आता है कितने वेद है, तो 4 वेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे नवीन अथर्ववेद। अगर आपको भी आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, 7वें मंडल में या 9वें मंडल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है, तो तीसरे मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने पुराण? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा थे, हो जाएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता, ऑप्शन बी दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कब की गई थी? ये की गई तो 1921 में। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, लोथल या धोलावीरा? तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, धोलावीरा। ऑप्शन सी लोथल। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? वैदिक सभ्यता। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था जिसकी जानकारी मिलती है। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन बी ग्वालियर शिलालेख,
ऑप्शन सी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी जैन साहित्य आगम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कितने जनपद है, 16 महाजनपद है, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट है। तो दोस्तों क्लास को पूरी जरूर देखना ताकि आपकी तैयारी भी और मजबूत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। तो ऑप्शन बी राइट है हमारा। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के, अशोक के या कनिष्क के शासनकाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट है। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति महत्वपूर्ण संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ, तीसरी अशोक की और दूसरी कालाशोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए? इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गए। तो ऑप्शन डी राइट है। चतुर्थ बौद्ध किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी हमारा राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी राइट है 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, नागार्जुन को या वसुमित्र को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। तो ऑप्शन बी राइट है, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। शासक कौन था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, कब की थी? ये की थी 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार भाई वल्लभ पटेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। तो ऑप्शन हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पत्रिकाएं मराठा एवं केसरी किसके द्वारा लिखित है? प्रसिद्ध पत्रिकाएं मराठा एवं केसरी किसके द्वारा लिखित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है मराठा एवं केसरी पत्रिकाएं। तो ऑप्शन बी राइट है। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने राइट किए कमेंट करना, और क्लास कैसी लगी लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि रोजाना आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।